हेलो जी गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फाइनली मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस लेके आ चुकी हूँ आप सभी के लिए। आपने बोला था कि मॉक टेस्ट बता देना है पहले कौन सा लगाओगी दीदी, तो मैंने एक दिन पहले पोस्ट भी डाल दी थी, जिसने भी देखना होगा देख लिया होगा आई थिंक। तो आज उसी टेस्ट का जो मैंने बताया था टेक्स्ट बुक का जो सेकंड है, फुल मॉक टेस्ट में सेकंड वाला आज मैंने अटेम्प्ट किया है। मार्क्स ज़्यादा वैसे मैटर नहीं करते क्योंकि मेरे फ़िलहाल अच्छे नहीं आ रहे, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बात। लेकिन एक टाइम था मेरे आउट ऑफ आउट आए थे एक क्या था एग्ज़ाम में, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो ज़्यादा एग्ज़ाम पे डिपेंड नहीं करते हैं। और वो मेरे घर पे हमेशा आउट ऑफ आउट आते थे, मतलब जितने का होता था उतने ही आते थे, एक भी नंबर कटता नहीं था। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा नहीं हुआ, तो मार्क्स डिपेंड नहीं करते। सिर्फ एनालाइज अच्छे से किया करो और फिर जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट मत किया करो, इतना ही हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज्योति रमन को। और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा, वीडियो को लाइक करो, सभी के साथ में शेयर करो। वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन मिलेगा, हाइप ज़रूर से कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो भाई एक कमेंट तो ज़रूर ड्रॉप कर दिया करो वीडियो के एंड में, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो। और आपने जितने कमेंट किए थे ना कि स्टडी व्लॉग लेके आओ दीदी, स्टडी व्लॉग लेके आओ, तो मैंने वो डाल दिया ऑलरेडी। कल मेरे चैनल पर स्टडी व्लॉग डाल दिया। मिनी व्लॉग मैं डेली लेके आती हूँ हरियाणा सीरीज़ के, और जो लॉन्ग वीडियो है वो मैंने आई थिंक 2 से 3 डाल दिए स्टडी व्लॉग के। आप जाके फटाफट से वो देख लो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। मैंने कल रात में मॉक लगाया था और अब भी जाके मैं एनालाइज कर रही हूँ, आप सभी के साथ में शेयर भी कर रही हूँ। तो 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे मॉक टेस्ट में, और टाइम तो इतना ज़्यादा होता है, आई थिंक 100 मिनट होती हैं या 100 से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। और मेरा तो हाफ टाइम में ही कंप्लीट हो जाता है। मेरे को ये लगता है कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। जितने भी मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ ना, एक भी समझ ही नहीं आता हरियाणा जी की कहाँ से आ रही है। हरियाणा जीके हो गई, नेशनल जीके हो गई, इनमें सिर्फ लक डिपेंड करता है, क्योंकि सिलेबस तो इतना सारा है, इतना सारा है, पूछो ही मत। अगर आपके पढ़े हुए में से आ गया तो आपकी किस्मत, वरना तो सबकी खराब है ही। फिर यही होता है हरियाणा जीके का, क्योंकि पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एनालाइज भी किया कि किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आए थे मेरे हिसाब से। और मैथ्स में तो भाई 2 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मेरे समझ ही नहीं आए कहाँ से दे रखे थे। मेरे को ये वाला मॉक मुश्किल लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बता देना कमेंट में। और अपना स्कोर जिसने भी लगाया था सेकंड मॉक टेस्ट, ज़रूर से कमेंट कर देना मेरे पास। सबसे पहले थी उसमें हरियाणा जीके के शायद लगभग 22 से 25 क्वेश्चन तक मैं देखती हूँ। पिछली बार भी इतने ही थे और इस बार भी इतने ही। तो हरियाणा जीके का मैंने बताया कि जितने आए तो अच्छी बात है, वरना तो भूल जाओ। ये इसका मतलब ये नहीं है अगर आपके पढ़े हुए में से नहीं आए तो आप कि आपने पढ़ा नहीं है, नहीं भाई। बहुत ज़्यादा सिलेबस है। एक बार आप सारे सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ तो भी समझ नहीं आता है। 2 से 3 बार जब कंप्लीट हो जाएगा ना सिलेबस, जब जाके आपके क्वेश्चंस बनने लगते हैं हरियाणा जीके में। हरियाणा जीके के आई थिंक 22 क्वेश्चन थे, ज़्यादा हो तो मेरे को पता भी नहीं, जिसमें से मेरे 13 से 14 क्वेश्चन ठीक थे। एवरेज इतना ही बना था, क्योंकि कंफर्म भी तो नहीं है ना कि कितने क्वेश्चन थे। ये मैंने एस्टिमेट लगाया कि इतने ही क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के। साइंस से लगभग पिछली बार आई थिंक 12 थे मॉक टेस्ट में, और इस बार 10। केमिस्ट्री से भी पूछे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी एक, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से कुछ क्वेश्चन था मेरे को याद आ रहा है, और फिजिक्स से भी क्वेश्चन थे। तीनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे साइंस में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन साइंस से पूछे गए हैं, तो उसमें से मेरे कितने ठीक थे? 5 ठीक थे मेरे। साइंस में 5 गलत हो गए थे, क्योंकि साइंस रिवाइज नहीं किया है मैंने। स्टार्ट की है नहीं, अभी साइंस स्टार्ट नहीं किया है। हमेशा 10 क्वेश्चन रहते हैं, और कंप्यूटर इतना मुश्किल सब्जेक्ट भी नहीं है, इजीली हो जाता है। तो कंप्यूटर आप सभी को भी करना चाहिए, और मैंने भी स्टार्ट कर दिया है कंप्यूटर पढ़ना। कल से मैंने बताया भी था वीडियो में। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे 6 ठीक थे, 4 गलत हो गए थे। एक तो शायद क्या था, लैंग्वेज का क्वेश्चन था एक तो। हाँ, एक तो लैंग्वेज का क्वेश्चन था, वो मेरा गलत हो गया। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था वो गलत हो गया।
जीके की बात आती है तो जीके के 20 क्वेश्चन थे, नेशनल जीके की बात कर रही हूँ, जिसमें से 1-2 साइंस का भी था आई थिंक बीच में, लेकिन इसके बीच में ही डाला हुआ था वो। जीके तो मेरी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जीके में मेरे 8 ठीक हैं और 12 गलत है। गलत ही होते हैं सारे हमेशा जीके में, तो मेरे कहाँ से करूँ भाई जीके, मेरे को याद ही नहीं रहती जीके, ना मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट है। साइंस भी हो गया। रीजनिंग के 13 ही क्वेश्चन थे, मेरे को कंफर्म याद है 13 ही क्वेश्चन थे इस बारी। लेकिन रीजनिंग में भाई 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसा था जो कुछ भी तिकड़म लगा लो समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो वो था कि 4-5 स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें से एक गलत है। हाइट वाइज अरेंज करना था, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जिसमें से एक झूठ बोल रहा है, बाकी सब सच बोल रहे हैं। मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया क्योंकि टाइम तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मेरे से वो नहीं हुआ और लास्ट में गलत हो गया। तो एक तो हाइट का गलत हुआ था, एक शायद कुछ एनालॉजी वाला गलत हुआ होगा डेफिनेटली। रीजनिंग में मेरे 10 सही हैं, 3 गलत हो गई हैं। और मैथ्स में तो भाई एक तो था आई थिंक 50p3 कुछ लिखा हुआ था, और एक था ज्योमेट्रिक मीन मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, सच बता रही हूँ। मैंने शायद 10th में भी नहीं पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन, जिसमें रेशियो दे रखी थी, कॉमन रेशियो कुछ दे रखा था, और उसकी फिर एपी पूछ रखी थी, मतलब या जीपी जो भी बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले को जो भी बोलेंगे, तो वो पूछ रखी थी। मैंने तो वो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो भी मेरा रह गया था, या फिर तुक्का लगाया था तो क्या ही ठीक होना था। और 1-2 क्वेश्चन और थे मैथ्स में जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे। मैथ्स में मेरे 4 गलत हो गए हैं, 11 सही हैं, 4 गलत हो गए, तो मेरा है 11 आउट ऑफ 15 मैथ्स में। मैंने सारे सब्जेक्ट, हाँ एक मेन सब्जेक्ट बचा, वो है एनिमल हस्बेंड्री। इस बार मैंने ध्यान दिया कि एनिमल हस्बेंड्री और दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। कई बार ज्योग्राफी के साथ मिक्सअप हो जाता, तो मेरे को समझ ही नहीं आता कि ये है क्या, किस चीज़ के क्वेश्चन है। मैं इनको हरियाणा जीके में ही काउंट कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने देख लिया कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के तो थे कि हरियाणा की खरीफ फसल कौन सी है जो ज़्यादा हो रही है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है, या फिर खरीफ फसल कौन सी है, रबी फसल कौन सी है, ये भी पूछा गया था। रबी फसल में कौन कौन सी फसलें आती है ये पूछा गया था। हरियाणा में कौन सी होती है, एक फ्रूट भी था, हरियाणा में कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, ये था। मैंने सेव टिक किया था, पता नहीं मेरा ठीक है या गलत है। तो एनिमल हस्बेंड्री से मेरे 5 सही हैं और 5 ही गलत है। फसल वाले तो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन एनिमल वाला जो होता है ना, पशुपालन, उसमें मेरी गड़बड़ा आ ही जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। तो एनिमल हस्बेंड्री से मेरे गलत हो गए हैं। तो टोटली अगर मैं बताऊं तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ। मैंने रात को, मेरी नींद ऐसे हो रही थी, चप चप आंखें हो रही थी, बहुत लेट हो गया था जब मैंने अटेम्प्ट किया। तो जब टोटल 100 क्वेश्चन थे, 97 मार्क्स का होता है, जिसमें से मेरी 60% एक्यूरेसी आई थी और 59 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, यही तो मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग से भाई, मेरे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, क्या दिक्कत आ रही है। आपके कितने मार्क्स हैं ज़रूर से बता देना कमेंट्स में। मेरे ये स्कोर रहा है 59, और मेरे जो मार्क्स आए थे वो 57 पॉइंट आई थिंक 35 थे। तो आई थिंक आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपको पसंद आई होगी। एनालाइज कैसा लगा मॉक टेस्ट का, और एनालाइज वीडियो आप सभी के साथ में शेयर करूं या नहीं करूं, फटाफट से कमेंट कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड राधे राधे। और फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।